स्वागत है दोस्तों एक प्रेम स्टडी मणिहारी में। ये मैथ जिसका भी डर लगता है कि हम मैथ में नहीं पास हो जाएंगे, मैथ में डर लगता है, उसको अच्छे स्कोर करने के लिए एक बेहतरीन हमने सीरीज चला रखा है। वो सीरीज का नाम है प्रेम मणिहारी स्टडी, ऐसे कुछ मेरे चैनल का नाम है। इस चैनल के माध्यम से आप जो है इसमें एकदम बेहतरीन तक से 0 to हीरो बना सकते हैं हम। अगर आप इन्होंने कितनों मैथ पढ़ लीजिएगा, लास्ट में आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन बैंक का निचोड़ हम 2011 से स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव सीरीज चलेगा फिलहाल अभी। अगर आप इसको शेयर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सब्जेक्टिव सीरीज भी लाया जाएगा। धन्यवाद। देखते हैं 1 नंबर प्रश्न एकदम बीरो जिसको मैथ से डर लगता है ना, आज उसका मैथ फेवरेट बनने वाला है। और यहाँ स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। 1 नंबर में क्या बोला है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कहने का मतलब जो वर्गमूल निकल जाए। वर्गमूल निकलेगा कैसे, किसका होगा वर्गमूल, √3 का वर्गमूल कभी नहीं निकलता है। और क्या नहीं निकलता है, इसका 5 का वर्गमूल कभी नहीं निकलता, 6 का वर्गमूल नहीं। इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। कैसे, इसका रीज़न भी देखिए। अगर देखिए 2√2 को हम लिख सकते हैं ना इस काट के, तो 2 जो है 4 का वर्गमूल आएगा। इसका कहने का संबंध बट्टे में रहेगा, वर्गमूल आएगा। अब वर्गमूल का वो जितना भी परिमेय संख्या आएगा हम यहाँ पे लिख देते हैं। इस रिलेटेड जितना भी प्रश्न बनता है हमने एक क्वेश्चन को नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन का 360 डिग्री एंगल हम करेंगे। कितना, 360। चलिए अगर बोलेगा √4 क्या है, ये वर्गमूल आ जाएगा इसका 2, इसलिए क्या है बताइए, ये है आपका परिमेय संख्या। √9 परिमेय संख्या है, √16 परिमेय संख्या है, ठीक है, इसका 4 आ जाएगा। √25 ये भी परिमेय है, √36 ये भी परिमेय है। आप इतना नोट कर सकते हैं। अगर इतना नोट कर लेते हैं आप मेरे साथ साथ, तो ये परिमेय संख्या का उदाहरण हम बता रहे हैं। ये जितना भी है ये सारा क्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय के बारे में आया तो अपरिमेय भी बात कर लेते हैं। अपरिमेय कौन है, अब आते हैं अपरिमेय के बारे में बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का हम जो है ना डिटेल कर लेंगे। अपरिमेय के बारे में आप समझते हैं। देखिए सबसे पहले पाई कौन सी संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। 2.1111 ... अगर आगे वो कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या है। √3 अपरिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या, पाई/3 अपरिमेय संख्या, पाई देखने का अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बोला गया दूसरा क्वेश्चन बढ़िएगा कि दूसरा क्वेश्चन में क्या है, चलिए देखिए यहाँ पढ़िए। किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a और b का मशा का लसा कितने होगा। लसा बोला है मतलब a है। देखिए इसको समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका a और b का। 1 मिनट हम समझाते हैं, देखिएगा स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम करते हैं कि a और b का क्या निकालना, लसा। तो a गुना b तो क्या आ गया बताइए आपका, ab। b गुना 1 कितना आ गया, ये आपका लसा। लसा जो अलग अलग रहता है उसको लसा बोलते हैं, इसलिए इसका पहला a और गुना b के फॉर्म में आ गया लसा। अब हम यहाँ से कोई मसा पूछ देता, मसा, तो बताइए मसा क्या है। मसा मतलब कहने का मतलब जो कॉमन मिले उसको हम क्या कहेंगे, मसा। तो लसा पूछा था इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर यही क्वेश्चन में आपका मसा पूछ लेते हैं, यही क्वेश्चन पे मसा पूछ ले तो मसा कैसे निकालेंगे। मसा देखिए, ई देखिए दोनों जगह कॉमन, एक और एक कॉमन है, इसलिए इसका HCF कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन बोला है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, एक घात वाले बहुपद कहलाता है। एक घात, जिसको एक घात रहेगा तो क्या कहलाए, एक घात वाले कहलाएगा रेखिक। अगर 2 घात वाला आता है तो द्विघात, और 3 घात वाले आए तो त्रिघात, और 4 घात वाला आया तो बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इतना ही। देखिए इसमें टोटल एकदम एग्जाम्पल के साथ समझिएगा। बोलेगा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। व्यापक मतलब बड़ा रूप, त्रिघात मतलब जिसका घात 3 है। तो ऑप्शन में देखिएगा त्रिघात किसका बताइए, तो क्या कहलाता है। ऑप्शन बी में स्क्वायर है, ये कौन सा घात है, द्विघात। ऑप्शन बी में ये चतुर्घात है, इसलिए 3 भी है लेकिन सबसे बड़ा घात देखना है 4, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है आपका, देखिए
एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, मतलब पहला क्या घात है 3 है, इसलिए यही सी हो जाएगा इसका। क्यों हो जाएगा सी? क्योंकि पहला घात 3 होने के लिए त्रिघात पूछा था, इसलिए 3 दे दिए। अगर द्विघात बोलते तो आंसर ई वाला होता। उसके बाद ये आपका आंसर। अब आते हैं साइन थीटा कोस थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब पूछता है। चलिए समझते हैं। साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए का मान होगा, यानी कि साइन ए। चलिए इसमें आपको एक कहानी सुनाते हैं, जो है ना, इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के नज़रिया से हम दोनों नज़र से सॉल्व करेंगे। 5 नंबर देखिएगा। 5 नंबर में क्या बोला है कि साइन ए बराबर, यानी साइन ए बराबर कितना है 3/4 है। तो साइन का सूत्र पता है ना आपको, P/H होता है, यानी कि अब ई ठो बना लीजिएगा आप, ई त्रिभुज। तो पाइथागोरस प्रमेय समकोण से संबंधित है, ये भी पूछ सकता है। तो समकोण बना लिए। देखिए पी का मान कितना है 3, एच का मान कितना है 4, हमको बी सी निकालना है। एक प्रमेय पढ़े होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय AC स्क्वायर कैसे बना होगा, AB के मिलने से और प्लस BC के मिलने से। ये जो बना है ना बड़का लाइन, सबसे बड़ा लाइन यही दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं EP EH ई हुआ B, ये सबसे बड़ा यही है। AC कैसे बना है, AB के मिलने से प्लस BC के मिलने। चलिए AC का मान कितना है बताइए तो 4 का होल स्क्वायर, AB का मान कितना है बताइए तो 3 का होल स्क्वायर। अब BC का मान कितना है बताइए तो नहीं पता है, BC का मान नहीं पता है। चलिए अब आते हैं 4 चौके 16 आ गया, अब बराबर 3 तिया 9 आ गया ना, 3 तिया 9। अब देखिएगा इसी में, देखिएगा आराम से देखते रहिए 9। अब प्लस BC को BC लिख दीजिए, अब प्लस को उल्टा माइनस, देखो उसको उठाइए, इसको उठाना है आपको, इसको उठा के यहाँ रखना है। पहले तो 16 लिख दीजिए माइनस 9 बराबर BC का होल स्क्वायर। 16 में से 9 गया कितना आ गया 7। इसको स्क्वायर को उठाइएगा ना, ई वाला स्क्वायर को ऐसे करके, तो इधर उठाने के बाद ई पसर जाएगा कहने का सेंस है। BC का मान कितना आ गया √7। अब हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है कि कोस ए का मान बताइए। कोस बराबर क्या होता है बताइए, कोस ए बराबर क्या होगा √B/H होगा ना, ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। B का मान कितना है बताइए तो √7 और H का मान कितना है आपका 4, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब इसमें डायरेक्ट पूछा गया tan A किसका उल्टा होगा, तो tan का उल्टा होता है कोट। अगर इस सेक किसका उल्टा, ये भी कमेंट में कि सेक होगा कोसेक का उल्टा, और कोसेक किसका होगा सेक का उल्टा। इस किसका उल्टा होगा बताइए साइन का। यानी कि आप समझे शॉर्ट फॉर्म में tan जो है ना, ये 90 तो समय को मैंने tan का उल्टा हो जाएगा कोट, सेक का उल्टा हो जाएगा आपका, सेक का उल्टा हो जाएगा क्या हो जाएगा कोसेक, कोस का उल्टा हो जाएगा तुम्हारा साइन। तो यानी आप देखिएगा tan का उल्टा कोट और सेक का उल्टा कोसेक और कोस का उल्टा साइन। तो आप ये इन्होंने इस एंगल से देखिए tan पूछा था ना, tan का उल्टा। अगर यहाँ पे साइन पूछता तो यहाँ इसका आंसर कोस हो जाता। फिलहाल हमको tan पूछा है, इसी कारण से इसका आंसर ये हो गया। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब बोलता है देखिए 7 नंबर बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। किसी बिंदु की x अक्ष से उस बिंदु का कहलाता है, क्या कहलाता है। देखिए इसमें ट्रिक देंगे। पहले देखिए E होता है x y, इसमें x अक्ष y क्या कहलाएगा, y कहलाएगा भुज। इसका आंसर पहले जान लीजिए, भुज होगा। क्या होगा भुज। देखिए E है x क्या कहलाता है भुज, x क्या कहलाता है भुज, और y क्या कहलाता है कोटि, यही ना कहलाता है। अब हमें समझना पड़ेगा, ई भुज हो गया ई कोटि हो गया, तो हमको बोला x अक्ष से, यानी x का मान नहीं बताना है, उससे छोड़ के y का मान बताना है। y क्या होगा कोटि, तो आंसर बी हो जाएगा। अब इसको जानते हैं, भूल जाते हैं बार बार। इसमें ट्रिक समझते हैं, कैसे ही ट्रिक याद रखना पड़ेगा। देखिए ये जो है ना, मम्मी आपका घर में कोई चीज़ सत्तू तो भूजने लाती होगी, तो सबसे पहले क्या करता है, पहले भूजता है सत्तू को। क्या करता है, पहले भूजता है, उसके बाद ना कूटता है। पहले भूजेगा तब कूटेगा। इसका मतलब x वाला भूज और y वाला कोटि। ऐसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता, 2,3 का मान किसका होगा भूज का, तो पहले भूजेगा, पहले 2 का मान भूज का मान 2, अब तब उसके बाद कूटेगा, उसका मान क्या आ गया 2। ठीक है।
अब आते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ये तो जानते हैं। अब वृत्त की परिधि पूछता है 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब आते हैं संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है? बताइए, संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? त्वरण। इसका दूसरा नाम क्या है? त्वरण, बस याद रखें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? तो बताइए, यूक्लिड विभाजन से हम जानते हैं महासा का प्रयोग करने का तकनीक है। कैसे? इस बात को कैसे जानिएगा। देखिए, यूक्लिड विभाजन में आप बनाए होंगे 65 और 70 का महासा निकालिएगा, तो इसका महासा आता था 5 या कुछ भी आता था, तो ये महासा निकालते थे कौन विभाजन के द्वारा? यूक्लिड विभाजन के द्वारा, यानी निकालते महासा मतलब HCF। धन्यवाद, इससे वीडियो को शेयर किए, थैंक यू।